दोस्तों, एक शादीशुदा महिला होती है और वो महिला एक दिन अचानक से अपने पति की कुल्हाड़ी से हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद उस महिला को जब पुलिस गिरफ्तार करते हैं, तब पता चलता है कि उस महिला की एक 2 साल का छोटा बेटा है, जो कि दूध पी रहा होता है और जब उस माँ को गिरफ्तार किया गया, तो उस बच्चे को भी जेल ले गया जाया गया, ताकि उस बच्चे की उसकी माँ दूध पिलाकर परवरिश कर सके। बहुत ही आश्चर्य और हैरानी भरी घटना होती है, जब एक गाँव में ये सारी घटना घटती है, तो सभी लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर एक पत्नी ने अपने पति की हत्या क्यों कर दी और इसके पीछे आखिर असली कारण क्या था, जिसके वजह से एक पत्नी को अपने ही पति की जान लेनी पड़ी। तो चलिए आज के इस पूरी कहानी को विस्तार से बताते हैं और जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो दंग रह जाएँगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले की है। उसी के अंतर्गत बासल थाना क्षेत्र होता है और उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लेम एक गाँव होता है। जिस गाँव की यह कहानी है, जहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, जिस व्यक्ति का नाम अशोक उरांव होता है और उसका उम्र लगभग 36 से 40 वर्ष के आसपास होता है और उसकी एक पत्नी होती है, जिसका नाम किरण देवी होता है और उसकी उम्र महज 32 से 35 वर्ष के आसपास होता है और उन दोनों की जो है शादी के लगभग 15 से 16 साल बीत चुके थे और उसके जो बच्चे थे, वो अभी 3 बच्चे हुए थे, जिसमें से एक बच्चा जो होता है, वो 5 साल का होता है, जिसका नाम पूजा होता है और वो एक लड़की होती है और एक दूसरी लड़की होती है, जिसका नाम मिष्टी होता है और उसकी उम्र 3 वर्ष होती है और उसका एक छोटा बेटा होता है, जिसका नाम आयांश होता है और उसका उम्र अभी 2 वर्ष होता है और वो माँ का दूध पीता रहता है। लेकिन एक दिन अचानक से जब उस महिला का पति अशोक उरांव अपने घर पर आता है, तभी अचानक से उसकी जो पत्नी किरण देवी होती है, वो अपने घर में से कुल्हाड़ी निकालती है और उसी कुल्हाड़ी से अपने पति को काट डालती है, जिसके वजह से उसके पति की तुरंत ही उसी जगह पर मौत हो जाती है और उसके पति की लाश आंगन में पड़ी हुई होती है और तीनों बच्चे घर में खेल रहे होते हैं और जब उस बच्चे से पूछा जाता है कि तुम्हारा पापा कहाँ है, तब वो कहती है कि पापा मर गए। जब ये सारी बातें सुनते हैं तो सभी लोग दंग रह जाते हैं। जब इस मामले की जानकारी उसके सास दुग्गी देवी को और उसके देवर पीयूष उमाराव को होता है, तो वो लोग फ़ौरन उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं और जैसे इस घटना की जानकारी अगल-बगल के लोगों को होती है, जो पड़ोसी होते हैं, जो गाँव वाले होते हैं, जब वो सभी लोग इस घटना के बारे में सुनते हैं, तो उनके तो पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक महिला अपने ही पति की जान ले ली है। जब इस मामले की जानकारी बासल थाना को दी गई, तो पुलिस फौरन ही उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं, जहाँ पर उसके पति की लाश पड़ी हुई होती है। सबसे पहले उसकी बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जब उस महिला किरण देवू को गिरफ्तार किया जाता है, तब अशोक उरांव का जो माँ होता है, जिनका नाम दुग्गी देवी था, वो पुलिस वालों से गुहार लगाती है, कहती है कि उसकी बहू को कम से कम सज़ा मिले, क्योंकि उसके 2 पोती हैं और 1 पोता है, जिसे पालने की ज़िम्मेदारी उसकी है और उसकी घर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। जब इस मामले में उसकी पत्नी किरण देवी से पूछा जाता है कि आखिर आपने अपने ही पति की हत्या क्यों कर दी? तब वो बताती है कि अगर मैं अपने पति की जान नहीं लेती, तो वो मेरा जान ले लेता। अगर मैं अपने पति की हत्या नहीं करती, तब वो मेरी हत्या कर देती। जब इस मामले में पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों करता, तब वो सारी कहानी बताती है। वो कहती है, दरअसल उनकी जो है लगभग अपने पति से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे,
2018 में उसके पति ने उसके साथ प्रताड़ित करना जो शुरू किया था, उसके साथ मारपीट करना जो शुरू किया था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और इसी परेशानी की वजह से वो अपने ससुराल को छोड़कर मायके में चली गई थी, जहाँ पर काफ़ी समय बीतने के बाद उसकी सास उसे वापस बुला लिया था। लेकिन उसका पति जो था, वो एक हत्या के मामले में जेल गया था। दरअसल साल 2015 में अशोक उरांव जो था, वो अपने ही गाँव के एक नौजवान युवक की कुल्हाड़ी से हत्या कर दिया था और हत्या के मामले में वो जेल गया था, जहाँ उसे 5 सालों की सज़ा हुई थी और उसके बाद वो जेल से जब छूट कर आया, तो शराब पीने लगा, लोगों से लड़ाई-झगड़े करने लगा और जब भी वो घर लौट कर आता, तब वो अक्सर मेरे साथ मारपीट किया करता था। यहाँ तक कि जान लेने की भी कोशिश करता, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैं ससुराल से वापस अपने मायके चली गई थी। लेकिन अपनी सास की बातों को मानकर मैं वापस अपने ससुराल आई थी। लेकिन अब भी उनकी आदत नहीं सुधरी थी। वो अक्सर शराब पी कर आते और मारते-पीटते थे और इसी बातों को लेकर एक दिन वो मुझे जान से मारने की भी कोशिश करने लगा और इसी दुआरे जो है, जब शुक्रवार का दिन होता है, सुबह 9 बजे का वक़्त होता है, मेरी सास और मेरा देवर किसी काम से बाहर गया हुआ था और वो शराब पीकर सुबह-सुबह आता है और मेरे साथ लड़ाई-झगड़े करने लगता है। बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि मुझे गुस्सा आ जाता है और घर में कुल्हाड़ी पड़ी हुई होती है, उसी कुल्हाड़ी से मैं अपने ही पति की हत्या कर देता हूँ। अगर मैं उसकी हत्या नहीं करता, तो वो मेरी जान ले लेता। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, तो दंग रह जाते हैं और साथ ही साथ गाँव वाले भी हैरान होते हैं, क्योंकि उसके 3 छोटे-छोटे बच्चे थे, जिसकी देखभाल करने की ज़िम्मेदारी अब उसकी सास के पास आ चुकी थी, जिनका नाम दुग्गी देवी था और वो बहुत ही उम्रदराज हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसे उस बच्चे की परवरिश करना भी बहुत मुश्किल था। इसीलिए वो पुलिस से गुहार लगाती है कि उसकी बहू जो किरण देवी है, उसको कम से कम सज़ा हो, क्योंकि उसके बच्चों की परवरिश करना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन उसने जो अपराध किया था, इसलिए कानून के तहत उसे तो सज़ा मिलेगी ही। लेकिन वो 2 साल का जो छोटा बेटा आयांश जो था, जो मासूम था, उसे भी जेल अपनी माँ के साथ जाना पड़ा, क्योंकि वो अपनी माँ के बिना पल नहीं सकता था। वो दूध पीता है, इसीलिए उसे जेल और उसके माँ के पास ले जाया गया, ताकि वो उसकी परवरिश कर सके। बाकी दोस्तों, यह जो घटना था, बहुत ही अजीबो-गरीब है और हैरान कर देने वाली है। कई बार पत्नियाँ ऐसी कदम उठा लेती है, जो ना चाहते हुए भी उसे उठाना पड़ता है। कई बार पति ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, जिसके लिए उसे माफ़ कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इस पत्नी किरण देवी ने जो अपने पति के साथ किया, क्या ये सही था? आपको क्या लगता है? हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।